राजधानी रांची के रांची यूनिवर्सिटी में लगभग अनुबंध कर्मी जो है 200 से 250 जो है कर्मी को निकाल दिया गया। नहीं तो सवाल किया गया, नहीं तो उनसे पूछा गया। अब जो है तो बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि जो 10वीं का जो पढ़ाई है वो पढ़ाई खत्म हो गया, तो इन लोगों का भी नौकरी खत्म हो गया। हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब है और यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं और रजिस्ट्रार साहब को बाहर नहीं निकलने दे रहे कि भैया हमारा जो है पहले कर्तव्य बताइए, या तो हम लोगों को नौकरी दे दीजिए या तो हम लोगों को यहीं पर फांसी देकर। रांची विश्वविद्यालय में एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज वगैरह में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई होती थी, लेकिन यूजीसी के गाइडलाइन के तहत रांची विश्वविद्यालय जब विश्वविद्यालय स्तर पर जितने भी कॉलेज है उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई अभी नहीं होना है, तो ऑल ऑफ ए सडन इंटरमीडिएट की एडमिशन भी बंद हो चुकी है। तो ये जो कर्मी आए हुए यहाँ पर वो इन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत में इंटरमीडिएट सेक्शन में जो पढ़ाते थे वो लोग जो ऑफिस में है काम करते थे इंटरमीडिएट का, वो लोग आए हुए हैं। देखिए बात ऐसा है, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि ये लोग इंटरमीडिएट का है, पहले तो बोलने का शैली को बदला जाए। ये लोग विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय में संचालित इंटरमीडिएट सेक्शन के में कार्यरत पिछले 10 से 12 सालों से हैं और सेवा दे रहे हैं। और यूजीसी का नई गाइडलाइन के तहत जो प्रावधान किया गया है कि भाई इंटरसेक्शन को अलग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत एट ए टाइम सबको अलग कर दीजिए। धीरे धीरे 3 सेशन 4 सेशन 5 सेशन तक चलाते हुए आहिस्ते आहिस्ते सबको देखते हुए, सबका रोजी रोटी का देखते हुए, समायोजन करते हुए जो है कि इसको पालन करना है, ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ देखिए आनंद फानन में बिना नोटिस का एक फरमान जारी कर दिया गया और बोल दिया कि आप लोग का सेवा समाप्त हो गया। ऐसा फरमान अंग्रेज के समय में भी मजदूर जो कहीं मजदूरी करते थे उनको भी ऐसा फरमान जारी नहीं किया जाता था। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं रजिस्ट्रार साहब जो सामने बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अरे हम कह रहे हैं कि हम लोग वार्ता करने के लिए आए हैं, वार्ता करने का समय दीजिए, निर्धारित करिए कि हम लोग जब आप लोग का समय हो, जब वीसी समय दे पाएंगे, जब रजिस्ट्रार समय दे पाएंगे, जब डीन डीएसडब्ल्यू सबको ही रहेंगे, एक समय दीजिए, उसका नोटिस जारी करिए, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि अपना सारा पावर को रजिस्ट्रार साहब भूल गए हैं कि पूरा चाहे स्टूडेंट का हो या कर्मी का हो, सब नीति नियम का पालन कराने का दायित्व रजिस्ट्रार का होता है, न कि वाइस चांसलर का। देवेंद्र जी एक और दूसरी बात, एक इन लोग को 5,000 7,000 वेतन मिलता है दादा। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी का 1 साल का जो मेंटेनेंस के नाम से, बेंच डेस्क के नाम से, साफ सफाई के नाम से, रिपेयरिंग का नाम से, कार्यक्रम के नाम से, दीक्षांत समारोह के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से करोड़ों करोड़ अरबों अरब मनमानी एजेंसी को टेंडर देना, तरह तरह का काम कराना, ये लोग मनमानी करते हैं और करोड़ों अरबों का यहाँ बंदरबाट करते हैं सरकारी फंड का। और दूसरी बात जो है कि यहाँ का झारखंडी लोग का जब रोजी रोटी छीना गया, तो हमारा यही मांग है कि अगर रजिस्ट्रार इस बात को प्रूव कर दे कि लोग 10-12 साल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट में काम किया है, तब हम मानेंगे। लेकिन इन 10-12 साल के अंतर्गत चाहे डिग्री से संबंधित, चाहे एग्जामिनेशन ड्यूटी हो, चाहे और जो कार्य हो, सब में भाग लिया, चाहे मास्टर डिग्री का बात हो, डिग्री चाहे बैचलर डिग्री की बात हो, चाहे पीएचडी डिग्री का बात हो, हर एग्जाम में इन लोग ने एग्जाम ड्यूटी किया है, परीक्षा फल में अपना योगदान दिया है, ये लोग सरकार के अन्य काम में अपना भागीदारी दिया है, चाहे वो जनगणना के समय की बात हो, वोटिंग के समय की बात हो, हर जगह अपना ड्यूटी किया है। लेकिन बात यह है कि लोग गरीब है, लोग लाचार है, लोग कमजोर है, तो इन लोग के बारे में चिंता नहीं करना है कि इन लोग का बाल बच्चा का रोजी रोटी कैसे चलेगा, इन लोग का जो है कि अपना बच्चा का स्कूल में फी कैसे भराएगा, इन लोग का इलाज कैसे होगा, इन लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा, इसका इन लोग को कोई चिंता नहीं है। अरे रजिस्ट्रार का बहुत पावर होता है जी, अपना पावर का उपयोग करें, ये पावर को सीज करा लिया रजिस्ट्रार महोदय। एक आम आदमी हम लोग का आंदोलन जो संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं। देखिए कई मामलों पर एसआईटी सीआईडी जांच चल रहा है, कई मामलों पर जो है कि आज देखिए सीजीएल
का पेपर लीक साबित हुआ। आज जो है कि परीक्षा रद्द हुआ था, तत्कालीन चेयरमैन नीरज सिन्हा जी इस्तीफा दिए थे, मैट्रिक इंटर का परीक्षा फल रद्द हुआ था। हम लोग क्या है, क्या पावर है? एक नागरिक, बतौर नागरिक का जो हम आवाम का जो पावर है, उसी से संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग आवाज किए, उसी से 4, 5, 6 मामलों पर SIT जांच चल रहा है, हमारा मामला पर CID जांच चल रहा है। क्यों? मेरा क्या पावर है? एक नागरिक का पावर है, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय अपना पावर को नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं रजिस्ट्रार महोदय कि आप गरीब लोग का रोजी रोटी का मामला है, हमारा एक ही मांग है कि लोग ऑलरेडी जो है कि महाविद्यालय में बहाली कर रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 का रजिस्ट्रार साहब के हस्ताक्षर से ये बहाली हुई है। यानी तो इस तरीके से जो बहाली किया जा रहा है, 14 कॉलेज इसके अंतर्गत आता है, वोकेशनल डिपार्टमेंट है, बहुत विभाग है, 200-250 लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 10-12 साल सेवा दे चुके हैं। इन लोग का समायोजन आसानी से रजिस्ट्रार साहब अपने कलम के पावर से कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कर दे इन लोग का समायोजन। देवेंद्र यही ना करें कि देखिए इसका यही है, देखिए ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है। और दूसरी बात, इसका कब नोटिफिकेशन निकला, कब इंटरव्यू हुआ, कब रिटर्न हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई आवेदन नहीं मांगा गया था। यहाँ भाई भतीजावाद हो रहा है, यहाँ चाहते लोगों को अंदर किया जा रहा है। और बाजार में इस चीज का चर्चा है कि यहाँ 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेकर के यहाँ मनमाने चाहते लोगों को यहाँ बहाली किया जा रहा है, नियुक्ति किया जा रहा है। अब क्या करिएगा? अब हम लोग का हाथ में जो संवैधानिक तरीका है, आंदोलन करना है। क्या कहेंगे? बीसी सर कर रहे हैं। हाँ। सर हम लोग 2015 से काम कर रहे हैं, 11 साल हम लोग का होने जा रहा है। पहले बीसी सर हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग को रखेंगे, कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अचानक से बीसी सर ने ये फरमान निकाल दिया है कि हम किसी भी इंटर कर्मी को नहीं जानते। लेकिन सर हम लोग को इंटर फंड से पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग को काम UG PG का करवाया जाता है। और आज हम लोग को हटा के और दूसरे फ्रेश लोगों को बहाली किया जा रहा है, वो लोग को काम सिखाने के लिए बोला जा रहा है। हमारे डोंडा कॉलेज में 10 लोगों को भेजा गया है और बोला गया उन लोग को काम सिखाइए। अब जब हम लोग काम सिखा रहे तो अब हम ही लोग को हटा दिया गया है। ये क्या है सर हम लोग के साथ? ये सरासरी नाइंसाफी बीसी सर का चल रहा है। आप सोच लीजिए, मार्च में, अप्रैल में न्यू सेशन का एडमिशन होता है सर, अभी हटा दिया गया। अभी हम लोग बच्चे लोग को एडमिशन करवाना है, बुक कॉपी खरीदना, अभी हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग इसी पैसा में हम लोग सब कुछ कर रहे थे, अब हम लोग को हटा दिया, हम लोग को पूरा अंधेरा कर दिया है सर। रोज हम लोग तिल मर रहे हैं। अब क्या करिएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अब हम लोग सीधा आत्महत्या करने का सोच रहे हैं, लेकिन आत्महत्या करेंगे बीसी सर के सामने। रोज मरने से अच्छा रोज अपने बच्चे को, हर एक चीज के लिए बच्चा मांगता है, पैसा नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे अपमानजनक बात है सर कि हम नौकरी करते हुए भी हम अपने बच्चे को कुछ भी पूरा नहीं पा रहे हैं। तत्काल में तो हम लोग सड़क पे आ गए हैं, और ये इस महीने के बाद हम लोग का जो भी मानदेय था, जो बहुत निम्न, जो बहुत कम था, वो खत्म। मानदेय इतना है कि एक रेजा कुली से भी कम, बावजूद इसका हम लोग सेवा देते आए, इसलिए कि आने वाला भविष्य में हम लोग के लिए भी कुछ सोचा जाएगा। ये हम लोग का भी होता यही आया है कि हर सरकारी संस्थान में जितने भी अभी अनुबंध कर्मी है, वो इसीलिए सेवा दे रहे हैं कि आने वाला 8 साल 10 साल बाद हम लोग के लिए कुछ समायोजन हो जाए, हम लोग को जगह मिल जाए। और इसी कम आमदनी में हम अपना पूरा परिवार चला रहे थे। आज इस महीने से हमको सड़क पे लाकर बैठा दीजिए, हमको पहले ये जवाब दीजिए कि आने वाला 1 महीने के बाद हम अपना घर में जो राशन पानी भरते थे वो कहाँ से भरे? ये 18 साल सेवा देने के बाद हम निरवता कि हमको निरस्त कर दिया गया, ये बोल के कि आप लोग यहाँ पे काम करना विधि सम्मत नहीं है। पिछले 18 साल से जो सेवा दे रहे थे तो वो भी विधि सम्मत नहीं था। हमारे द्वारा जितने बच्चे पढ़ाए गए थे वो भी इनलीगल हुए, उन लोगों का डिग्री भी इनलीगल हुआ। जो राज्य सरकार हम लोग को अपॉइंट किया वो भी इनलीगल था, तो सब कुछ इनलीगल है, तो ये कैसे लीगल है? फिर इनका जो ऑर्डर है वो कैसे लीगल हुआ? आज कहते हैं कि इंटरमीडिएट को हम लोग बंद कर दिए, उसको हम लोग हमेशा दबा के रखे, तो फिर इंटरमीडिएट का सैलरी मिल रहा है, इंटरमीडिएट में रोज अटेंडेंस बन रहा है, इंटरमीडिएट चल रहा है, तो ये सब गलत चीज जो होते आया है ये कब तक चलेगा? मतलब कुट के यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में आ जाइए, तो आए दिन कुछ नए स्टाफ आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे फंड में पैसा है, उन लोगों के लिए मतलब कि हमारे पास नौकरी है, और आज 18 साल से सेवा जो दे रहे हैं हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे कुत्ते की तरह, आप 6 महीने किसी जानवर को भी पाल लीजिएगा ना, उससे भी मोह हो जाता है, आदमी उसको भी सड़क पे नहीं छोड़ता, जिस तरह से हम लोगों के साथ किया गया। यूज एंड थ्रो, आप 18 साल सेवा दिए, आप निकाल दिए। अब इस एज में जब मेरा 40 प्लस हो गया है, आप बताइए कि क्या हम कंपटीशन एग्जाम फेस करें? आज के बच्चों के साथ क्या हम एग्जाम दें? क्या मेरे लिए नौकरी रखा हुआ है? आप झारखंड का स्थिति जानते हैं कि यहाँ का रोजी रोटी का क्या स्थिति है। यहाँ पे कहीं नौकरी नहीं है, प्राइवेट में भी जाइए तो कहीं जगह नहीं है। अब जहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो घर के लिए भी कर रहे थे वो भी बंद कर दिए। अब क्या करें हम? के लिए तो इतना हंगामा हो रहा है सर, निश्चित काल हड़ताल के लिए बैठे हैं। भूखमरी वाली स्थिति है, एक दिन शायद ऐसा हो कि बाल बच्चे के साथ आत्महत्या कर ले, ये स्थिति आ गया हम लोगों का।
जिम्मेवार किसको मानते हैं? सर ऊपर में जितने अधिकारी हैं वो कभी धरातल पे आके सोचते ही नहीं है कि इसमें कितने लोगों का आश्रित है, कैसे इनका घर परिवार चल रहा है। कम से कम नीचे आके तो देखे, ऊपर में सिर्फ पेपर में लेके कलम चलाने से नहीं होता है सर। कभी जाके झांक के देखिए कि हम लोग, आप खुद सोचिए सर, 12,000 10,000 में कोई आदमी घर चला सकता है, फिर भी हम लोग उतने में राशन पानी किसी तरह से मैनेज करते हैं और उसी में कर रहे हैं, लेकिन वो भी उस पर भी अब आफत आ गया है। अब क्या करिएगा? सर अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट में भी कहीं काम नहीं है। अब कहाँ जाए? कपड़े की दुकान में काम करे सर, उससे सब बच्चों को देखे, क्या करे सर? अभी हम लोग, आप खुद भी जानते हैं कि महिलाओं के लिए से भी कहीं भी कोई चीज जगह सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें? हम यही कहेंगे, VC सर का कहना था कि हमारे डोरंडा कॉलेज का लोग स्टाफ 40 हाथ है, तो वो 40 हाथ आज कहाँ गया सर? आज वो 40 हाथ जब रोड पे बैठा हुआ है तो आप कहाँ हैं? आपको तो आना चाहिए था ना वो 40 हाथ को देखने के लिए। उसके बावजूद 40 हाथ VC सर के ही कहने पे हम लोग का प्रिंसिपल हम लोग के साथ अवैध व्यवहार भी कर रहे हैं कॉलेज में। उस एक दिन कॉलेज गए, वहाँ मुग्धा बोलती है आप लोग को बैठना यहाँ अलाउ नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। रूम में बैठे हुए थे, जबकि सर बोले विदाउट परमिशन आप लोग बैठे क्यों सर? हम लोग कॉलेज के स्टाफ नहीं थे या अब हम लोग को कोई जान नहीं रहा है? क्यों नहीं बैठने के परमिशन? हम लोग परमिशन ही क्यों ले? क्योंकि हम लोग तो कॉलेज का स्टाफ है, तो परमिशन क्यों, किस बात का परमिशन ले उनसे? और सर का कहना है कि आप लोग चूल्हा चौका कीजिए, आप लोग ये कीजिए, आप लोग वो कीजिए। वो होते कौन है हम लोग को निर्देश देने वाले? तो जब VC सर का कहना था, वो यहाँ तक कि प्रिंसिपल लोग को भी आदेश दिए थे कि आप जैक के स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर आज क्या हुआ सर? आज क्यों नहीं आ रहे? आज जब इतने लोग आए हैं उनसे क्वेश्चन करने के लिए, तो आज वो है कहाँ? उनको तो आना चाहिए था। तो यही कहना है। और महिला पे तो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है सर, कॉलेज से लेकर बाहर तक में भी लोग महिला पे शोषण कर रहे हैं। हमारे हेमंत सरकार कहते हैं हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, हम मैया लोग के लिए ये कर रहे हैं, लेडीज लोग के लिए। आज कहाँ है वो भी कहाँ है? हमको तो उनसे भी क्वेश्चन करना है, वो कहाँ है? बस यही सब है सर। अब पूछना है सर कि अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सबका उम्र निकल गया, किसी को नया कोई जॉब मिलेगा नहीं तो लोग कहाँ जाएगा सर? अपना पूरा जिंदगी बिता दिया इस कॉलेज में लोग, तो कॉलेज में ही रहेंगे सर। कॉलेज में ही नौकरी चाहिए हम लोग को, और हम लोग का मांग समायोजन का है और समायोजन चाहिए। की सिचुएशन है, लोग जो बोल रहे हैं आत्मदाह करेंगे, सुसाइड करेंगे, अब तो सामने तो यही एक रास्ता है, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है। सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, अब देखना होगा कि झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरह से महिला लोगों का लंबे लंबे वादे करते हैं, क्या महिला लोग अब जो है 200-250 जो है महिला वो सड़क पर आ गई, आधा उम्र जो है ढल चुकी है। अब देखना होगा कि इन लोगों का घर जो है, इन लोगों का बाल बच्चा, इन लोगों का घर, इन लोगों के सास ससुर को अच्छा